बिहार की बात करते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनावी अखाड़े में उठापटक भी जारी है। और इसी के बीच मोकामा में हुई हत्या को लेकर जबरदस्त सियासत चल रही है। जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पुलिस लगातार एक्शन में है, सबूतों की तलाश की जा रही है, आरोपियों की जानकारी जुटाई भी जा रही है। दुलार चंद की हत्या के 43 घंटे हो चुके हैं और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का यह कहना है कि गोली लगने से जान नहीं गई है। 4 एफआईआर हुई हैं, अनंत सिंह का भी नाम है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। मोबाइल फुटेज की जांच की जा रही है, क्योंकि बहुत से फुटेज बने हैं। अब उन सभी फुटेज को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। तो बिहार में जारी चुनाव प्रचार के बीच मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर एक तरफ सियासी संग्राम जारी है, तो दूसरी तरफ पुलिस लगातार एक्शन में है। मर्डर और उसके बाद के हालात को लेकर पुलिस ने अब तक 4 एफआईआर दर्ज की है। चौथी गिरफ्तारी कल हुई हिंसा को लेकर है। आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थकों की तरफ से पंडारक थाने में दी गई शिकायत के आधार पर यह चौथी एफआईआर दर्ज हुई। उधर चुनाव आयोग एक्शन में है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि अवैध हथियारों की बरामदगी की जाए। लॉ एंड ऑर्डर सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सीईसी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है, कड़ियों को जोड़ रही है। हत्या से पहले अनंत सिंह के समर्थकों और जनसुराज के समर्थकों के टकराव से जुड़े बहुत से वीडियो सामने आए हैं जो वायरल हो रहे हैं। अब उनकी भी जांच की जा रही है और उसी के आधार पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस बीच दुलार चंद यादव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है। तीस अक्टूबर को दुलार चंद की हत्या कर दी गई। मर्डर का आरोप अनंत सिंह पर है। सवाल प्रशासन पर है, सरकार पर है। अनंत सिंह गाड़ी से उतार के गोली मार दिया। अनंत सिंह मर्डर किया है। अनंत सिंह मर्डर किया, गाड़ी से उतार के गाड़ी से कुचल दिया। पहला गोली गोड़ में मारा है। सवाल है कि दुलार चंद की मौत की असल वजह क्या है। 31 अक्टूबर को जब पोस्टमार्टम पूरा हुआ तो डॉक्टरों ने मौत की वजह बताई। ऐसे किसी भी आरोप को खारिज कर दिया कि गोली लगने से दुलार चंद की मौत हुई है। डॉक्टर के मुताबिक दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई। उनके पैर में एंकल ज्वाइंट के पास गोली लगी थी। पैर में लगी गोली आर पार हो गई। इस गोली से मौत नहीं हो सकती। शरीर पर और भी जख्म के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम से पहले शव का एक्सरे भी कराया गया। नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो ग्रामीण से कह रहा है पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल ज्वाइंट। शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हाँ, लेसरेटेड वुंड मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। गोली एक ही लगी है। हाँ, गोली एक। दुलार चंद की हत्या को लेकर उनके घर वाले और समर्थक लगातार अनंत पर आरोप लगा रहे हैं। अब तक 4 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इसमें से एक एफआईआर शुक्रवार को पंडारक में हुए पथराव को लेकर है। कल शव ले जाते समय दुलार चंद के समर्थकों पर पथराव किया गया। आरोपों के मुताबिक गोलीबारी भी हुई। इन तमाम मामलों में पुलिस ने मोबाइल फुटेज के आधार पर अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। अन्य आरोपी की तलाश भी जारी है। दोपहर तक जो अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं जो घटनास्थल पे जो है रोडेबाजी या जो है उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। उसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं वीडियो और जो साक्ष्य आ रहा है उसके आधार पे कर रहे हैं। तो आगे भी जो आता जाएगा वीडियो जैसे जैसे हम लोगों को क्या गोलियां भी मारी गई थी। वीडियो पब्लिक के थ्रू मिल रहे हैं तो उसमें हम लोग जांच करते कार्रवाई कर रहे हैं। मोकामा में इस हत्याकांड के बाद चुनाव आयोग ने गंभीरता दिखाई है। चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा में दुलार चंद की हत्या पर आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही बिहार के डीजीपी से हत्याकांड की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।
मोकामा हत्याकांड के बाद से बिहार में सियासत तेज है। पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सरकार जांच का भरोसा दे रही है। कमालुद्दीन के साथ शशि भूषण कुमार, मोकामा, आज तक। 43 घंटे हो चुके हैं, 2 गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 FIR हो चुकी हैं। शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शशि, बिहार चुनाव के दौरान दुलार चंद की हत्या का मामला अब एक क्या नई तस्वीर दिखा रहा है? देखिए, मोकामा हॉट सीट पहले भी था हिमांशु, जब अनंत सिंह के सामने सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी वीणा देवी को खड़ा किया था, नामांकन हुआ था, उसी तब समय तय हो गया था कि मोकामा का चुनावी रण इस बार आसान नहीं होने वाला है। 2020 में हमने एक तस्वीर देखी थी जो मोकामा के अंदर, लगभग वही तस्वीर इस बार फिर से दोहराती हुई दिख रही है। 2010 के बाद कभी इस तरह की टक्कर बाहुबलियों की वहाँ नहीं देखने को मिली, लेकिन इस बार बहुत कुछ बदला है और नतीजा देखिए कि जो दुलारचंद हैं उसकी हत्या हो गई और अब पूरे इलाके में तनाव है। कल दिन भर हमने देखा शव यात्रा के दौरान जो पंडारक में घटनाक्रम हुआ, उस मामले में एक नई FIR जो है वो सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जो RJD के उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों की तरफ से दर्ज कराई गई है। बाकी 3 FIR जो है वो भदौर थाने में दर्ज कराई गई है और लगातार पुलिस जो है, जो आप बता भी रहे थे कि वीडियो फुटेजेज और जो सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस हैं उनके आधार पर आरोपियों की शिनाख्त कर रही है, उनकी गिरफ्तारी कर रही है। कल जब विक्रम सिहाग जो पटना ग्रामीण के SP हैं उनसे हमारी बात हो रही थी पोस्टमार्टम के बाद बाढ़ अनुमंडल थाने अस्पताल के बाहर, तो उन्होंने ये कहा कि 2 गिरफ्तारी हमने कर ली है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मामला पूरी तरीके से चुनावी रंजिश का है और चूंकि एक तरफ से FIR पहले शिकायत दर्ज कराई गई जिस पर FIR हुई जो दुलारचंद के पोते की तरफ से, और दूसरी FIR अनंत सिंह की तरफ से जितेंद्र सिंह ने दर्ज कराई है, तो यहाँ भी जो कह सकते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। हिमांशु, बिल्कुल यही अब आने वाले वक्त में देखने को भी मिलेगा क्योंकि ये मुद्दा बहुत तूल भी पकड़ चुका है। शुक्रिया शशि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी भी जारी है, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, वो बयान आपको सुनवाते हैं। यह बहुत क्लियर है, मोकामा ही नहीं, लगातार कैंडिडेट पर वार कर रहे हो, बाढ़ के कैंडिडेट पर वार कर दिए। तो मोकामा में मर्डर होता है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। 43 घंटे हो चुके हैं दुलारचंद की हत्या को, 4 FIR दर्ज हो चुकी हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर खुलेआम चुनावों के दौरान ऐसी हत्या हो जाती है? ये बाहुबल बिहार में देखने को मिल रहा है। आप देखिए, ये अलग अलग वीडियो आए हैं और ये जो वीडियो हैं ये बहुत अहम कड़ी साबित हो रहे हैं, बहुत अहम कड़ी साबित हो रही है। सारे वीडियो अब पुलिस की नजर में है और पुलिस इन वीडियो के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। एक एक वीडियो आ रहा है, एक वीडियो में ऐसा दावा किया जा रहा है कि दुलारचंद दौड़ते हुए दिख रहे हैं, तीसरा वीडियो ये सामने आया है, चौथा वीडियो एक और आप देखेंगे, यहां पर अफरा तफरी का माहौल है।